बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोले बिल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2019 का पेपर 2 हम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 ये हम ऑलरेडी आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका, वो भी हम जिसका ए पार्ट हम कर चुके हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया था। आज हम उसका बी और सी पार्ट रह गया था, वो आज हम करेंगे। तो इसका जो लेक्चर 1 है, अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो वहाँ पर मई जून 2019 के नाम से एक फ़ोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लेक्चर 1 के नाम से वहाँ आ रहा होगा। और लेक्चर 1 में इनकम स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो उसने आपसे मांगा था, वो ये वाला पार्ट हम उसका कर चुके हैं। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019, ये हमने कर लिया था ये पार्ट। आज हम देखते हैं कि बी पार्ट के अंदर इसने हमसे ये कहा है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो जाके पहले लेक्चर 1 देख लें। आई थिंक हम अच्छा खासा काम वहाँ कर चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज भी हमने वहाँ पर कर ली हैं, तो वो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप देखने के बाद आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019 ऑन द नेक्स्ट पेज बैलेंसिंग द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2019। कि 30 अप्रैल 2019 को आपको करंट अकाउंट बनाना है, उसका ये फॉर्मेट उसने आपको दे दिया है। तो हम यहाँ आ जाते हैं स्ट्रेट। देखें ये जो करंट अकाउंट है 5B हम करने जा रहे हैं। करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। करंट अकाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि करंट अकाउंट का मकसद है कि ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है जिसमें मार्शल एंड नेओमी 2 पार्टनर हैं, इसके अंदर इन्होंने कैपिटल को फिक्स रखा हुआ है। जो भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं साल के अंदर, वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरीज हो, या प्रॉफिट का एंड लॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इनके करंट अकाउंट के अंदर ये मेंटेन होता है। और इसका बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये ले जाते हैं और वो पार्ट होता है पार्टनर्स इक्विटी अकाउंट का। तो हम ये देखेंगे कि इसका सवाल के अंदर ही देखें। अगर आप सवाल में आए तो सवाल में उसने आपको बैलेंस दिए हुए हैं ये करंट अकाउंट के। आप सबसे पहले तो बैलेंस BD आपको पता है क्या होता है। तो देखें क्या ये करंट अकाउंट है, यहाँ आपको सवाल के अंदर आप देखें तो एक तो 5300 और या 5100 और 300, ये करंट अकाउंट के 1 मई 2018 को ये बैलेंसेस उसने आपको दिए हैं। तो सबसे पहला काम मार्शल का 300 है और नेओमी का जो है वो 5100 क्रेडिट बैलेंस है। आप करंट अकाउंट में आएँ और 1 मई 2018 के अंदर बैलेंस BD करके ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। तो मार्शल का 300 है और नेओमी का 5100, ये आप इस तरीके से लिख दें उठा के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, अब देखें हम निकाल कर आए हैं ऊपर। ये सब हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाली थी। ये ऊपर हम इनकम स्टेटमेंट जो हमने डिटेल से बनाया था उसके अंदर देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ रहा होगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा पार्ट 1 में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मकसद है इन पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिलेगा। जब ये इंटरेस्ट मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सवाल के शुरू में ही उसने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। 4% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% के हिसाब से। तो ये हमने कैलकुलेशन भी करी थी, इसको हमने कैलकुलेट भी किया था। इंटरेस्ट ऑन 4% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका देखें 4% हमने निकाला था। यहाँ पे ये देखें 3200 और 2400 ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको। तो 3200 और 2400 ये देखें यहाँ भी वही फिगर आ रही है। तो ये क्रेडिट साइड पर लाके हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3200 इसका है, 2400 इसका है। कैपिटल जितना बैलेंसेस दिए हुए हैं उस पर 4% निकालें तो ये फिगर आ जाएगी। ये इनको मिला है। हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। नेचर करंट अकाउंट की जैसे क्रेडिट कैपिटल नेचर की तरह आप इसको ट्रीट करें।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मकसद है ये हमें इनको इंटरेस्ट देना है, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जो ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हैं उस पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट ये देंगे कंपनी को, तो वो डेबिट साइड पर आपको नज़र आएगा। देखें ड्राइंग इंटरेस्ट भी हमने निकाला था, वो 5% उसने दिया था ड्राइंग का सवाल के अंदर। देखें ये 5% दे रहा है। इस 5% को जब आपने ड्राइंग, और ड्राइंग कितनी थी, ड्राइंग देखें ये 10,000 12,000, इसका 5% हमने निकाला था लास्ट टाइम, तो 500 और 600 निकला था। तो ये नेओमी का, मार्शल का 500 हो गया और नेओमी का 600 हो गया। ये दोनों आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से आ गई। उसके बाद सैलरी जो है 8,000 की मार्शल को मिल रही है, ये देखें इसने सवाल में बताया है आपको। ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ मार्शल रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ 8,000, के मार्शल को जो है 8,000 की सैलरी मिलती है और 8,000 की सैलरी पेड हो गई है। इसमें देखें इसने, और हम जब इसकी ये पढ़ने के लिए आए थे एडजस्टमेंट, तो इसमें नंबर 4 में लिखा था वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड द सैलरी पेड टू मार्शल, कि जो सैलरी पे हुई है उसमें मार्शल के ये 8,000 रुपीज़ शामिल हैं। इसका मकसद ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, सैलरीज हम पे कर चुके हैं। तो पहले तो सैलरी इसके कैपिटल में, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करें, इसको मिलेगी। तो यह आपने रिकॉर्ड कर दी ला के, सैलरी रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद मार्शल को मिली, नेओमी का कोई सैलरी नहीं है इसलिए ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। उसके बाद इसने कहा था कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 2/5 एंड 3/5 से जो है बढ़ जाएगा। इस सवाल के अंदर इसने ये कहा था कि मार्शल को 3/5 मिलेगा और नेओमी को 2/5 मिलेगा, और ये 2/5 एंड 3/5 हमने निकाला भी था। हमने जब इनकम स्टेटमेंट लास्ट टाइम बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी इनकम आई थी, ये देखें ये 10,650 जो आया था, इसको हमने 2/5 एंड 3/5 के हिसाब से निकाला था। मैं आप कहते हैं तो दोबारा देख लेता हूँ। इसका 3/5 निकाल लें, इसका 3/5 निकालेंगे तो 10,650 ये नेट इनकम आई है आपकी। नेट इनकम आने के बाद में जो भी अप्रोप्रिएट करने के बाद में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसने मांगा था हमसे वो हम बना चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके और मार्शल की सैलरी करके जो बाकी बची थी इनकम वो 10,650 थी, और इसने सवाल में कहा था कि जो कुछ बाकी बचेगा वो 3/5 और 2/5 के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये 10,650 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 5, ये बनता है 6,390। ये देखें 6,390 ये आ गया। और इसी 10,650 का 2/5 ये शेयर है, तो 10,650 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5 आप निकाल लें 4,260, और देखें ये आ गया। तो इन दोनों को बटे थे, ये प्रॉफिट बटा था। हमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट शेयर हमने लिख दिया। मार्शल का जो है 6,390, देखें ये आ गया, और नेओमी का 4,260, ये देखें यहाँ आ गया। ये आपने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा, बैलेंसेस दिए हुए थे आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखा, सैलरी लिखी, और प्रॉफिट शेयर और ड्राइंग जो है आप डेबिट साइड के ऊपर ले गए। उसके बाद ड्राइंग खुद भी इनकी हुई है, वो भी डेबिट साइड पर ले जाएं। ड्राइंग आपकी दी हुई है, मार्शल की 10,000 है और नेओमी की 12,000, तो 10,000 एंड 12,000 ये आ गए, 10,000 ये है, 12,000 ये है। और उसके बाद मार्शल की सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग होती तो फिर डेबिट साइड पर नहीं आती, लेकिन हमने सवाल में पढ़ा, उसने कहा ये सैलरी पे कर दी है, तो इसलिए मार्शल का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसकी करंट ड्राइंग की पेमेंट कर दी हमने, तो इसलिए करंट अकाउंट डेबिट हो गया। और ड्राइंग वेजेस एंड सैलरीज का रेफरेंस हमने दे दिया, 8,000 से ये इस साइड के ऊपर आ गया। ड्राइंग को हमने करंट अकाउंट में क्लोज कर दिया। क्लोज करने का तरीका क्या होता है कि ड्राइंग करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया और ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, ताकि उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में नज़र आ जाए आपको, और वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ये डेबिट साइड के ऊपर आ गई क्योंकि इसकी पेमेंट हो गई है। और अब आपने देखा डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्रीज आपने कर दी हैं सारी की सारी, और करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका टोटल कर लें। तो डेबिट साइड का टोटल आपने करा, ये एक टोटल ये है, एक टोटल ये है, एक 18,500, एक 12,600। ये डेबिट साइड जो है वो आपकी ज़्यादा है और क्रेडिट साइड इत्तेफाक से आपकी कम आई है, तो इसलिए बैलेंस सीडी जो है आपने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा। तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, इसलिए कि डेबिट साइड बड़ी आ गई। आप देख लें, इसका आसान तरीका ये होता है,
कि ये आपने टोटल किया, ये 18,500 है। ये आप आसान, मैंने आपको बताया था कि आप डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके लिख लें ताकि आपको पता चले कि साइड है कौन सी छोटी। जैसे ये 500, 10,000, तो ये 18,500, तो ये आ गया। अब आप बैलेंस को छोड़ें, पहले टोटल करें। ये 301 है, 300 के बाद 3,201 है और 8,001 है, तो ये हो गया 11,500 और 6,390 एक और है, ये 17,890। ये क्रेडिट साइड हो गई। अब देखें डेबिट साइड आपकी बड़ी है 18,500 और ये वाली साइड छोटी है, तो ये कितना डिफरेंस है? 18,500 में से माइनस करते हैं 17,890, तो 610। इसका मकसद है डेबिट साइड बड़ी है 610 से, वही 610 जगह यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट। अगर ये साइड क्रेडिट बड़ी होती तो बैलेंस यहाँ पर आ जाता, अभी क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो इस तरीके से आसान तरीका ये है कि आप रफ जब वर्किंग कर रहे हो तो रफ में डेबिट एंड क्रेडिट लिख के जल्दी जल्दी आप उठा के सुकून के साथ इत्मीनान से कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इत्मीनान से करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गलती आप करते हैं तो रिपीटेशन इतनी दफ़ा एग्ज़ाम में करना पड़ता है कि जो टाइम आप बचाते हैं वो सब ज़ाया हो जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले कैलकुलेटर की, कि आपके पास नंबर्स की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट का आपने देखा ये डेबिट साइड बड़ी है, तो इस तरीके से हमने करंट अकाउंट बना दिया, ये बैलेंस सीडी हो गए। और उसने हमसे कहा था इसको बैलेंस बीडी भी बनाए मई फर्स्ट को, तो ये देखें बैलेंस बीडी हमने बना दिया, क्योंकि डेबिट साइड के बैलेंसेस थे और बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर है तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड पर हो जाएगा। ये हमने करंट अकाउंट बना लिया। तो करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट, पार्टनरशिप करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट आपने देखी किस तरीके से होती है। जो बैलेंसेस दिए हुए हों, अगर वो क्रेडिट हैं तो क्रेडिट साइड पर लिख दें, जैसे हमने यहाँ लिखा था। डेबिट हैं तो डेबिट साइड पर लिख दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और प्रॉफिट शेयर, ये तीन चीज़ें हैं तो क्रेडिट साइड पर आएंगी। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग जो है डेबिट साइड पर आएगा। अगर लॉस है सवाल के अंदर तो वो भी डेबिट साइड पर आएगा। तो ये और बाकी आप कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाया है आपने, तो इस तरीके से बी पार्ट आपका ये हो गया। बी पार्ट के बाद हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट हमसे कहता है प्रिपेयर द करंट, बी पार्ट ये है। सी पार्ट में हमसे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 अप्रैल 2019। मार्शल एंड नेओमी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है एसेट्स एंड इक्विटीज़, जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। ये जो बेसिक आपने पढ़ी है, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो टेक माय वर्ड्स, यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम एंड डूइंग अकाउंटेंसी। और अगर इस बेसिक के अंदर इश्यूज है तो गो बैक टू द बेसिक एंड लर्न के क्या होता है। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, एक्चुअली यही जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है कि आप एसेट्स आपके हमेशा बराबर होते हैं इक्विटीज़ के। एसेट्स दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल तक आपको मिलेगा। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, लाइक फर्नीचर, डेथ फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई, प्रेमिसेस आपकी हो गई, मशीनरीज हो गई। तो और इसी तरीके से इक्विटीज़ दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। इक्विटीज़ के अंदर कैपिटल अकाउंट आपका आ जाता है, कैपिटल यहाँ पार्टनरशिप है तो इनके करंट अकाउंट आ जाएंगे जो इनके बैलेंसेज हैं। और उसके साथ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है। करंट लाइबिलिटीज़ होती है वो जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है, और एक लाइबिलिटी वो होती है जो मोर देन 1 ईयर आपको 1 साल के बाद पे करनी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है। तो हम आते हैं इस सवाल के अंदर, इसमें हम देखते हैं किस तरीके से बनाया है। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स से हम शुरू करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में कॉस्ट है, कॉस्ट आपको सवाल के अंदर दी हुई थी 90, 80, प्रीमिसेस 90 है, मोटर व्हीकल 80 है और फर्नीचर एंड फिक्सचर 52,000 है। तो आप आए देखें सवाल में आपको दिखाता हूँ, ये सवाल के अंदर उसने ये चीज़ें आपको दी हैं। ये देखें प्रेमिसेस आपको 90,000, मोटर व्हीकल 80 दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 52, यही तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी हैं लाके। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसने आपको दिया है, लेकिन कब तक का दिया है वो आपने 30 अप्रैल 2019 बुक में जो आ रहा था। फिर अच्छी डेप्रिसिएशन आपने निकाला था तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 38,000 ये था, 38,823। ये जो 38,823 है जो दिए हुए थे आपको बैलेंसेस, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम जब रेवेन्यू पढ़ रहे थे इनकम स्टेटमेंट तो उसने हमने निकाला था। तो हम यहाँ लिख देते हैं 38,823, ये देख रहे हैं 38,823।
तो 38 के अंदर 8 में 23 में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, वो कितना कितना था वो आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। यहाँ फिगर यहाँ से उठा लेते हैं इनकम स्टेटमेंट से। तो डेप्रिसिएशन जो था 1800 ये था, तो 1800, 18,000, 10,400। अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से ये फिगर उठा लूं 38, 8, 23, तो मैं करता हूं कि 38, 8, 23, तो 38,000 में 1,800, 39,800। इसी तरीके से 8,000 में 18,000, ये 26,000 हो गया। और 3,300, तो 1,200 में 3,000 प्लस किए मैंने, बल्कि 10,400 प्लस 3,000, 10,400 ये मैंने निकाला है। और ये जो बैलेंस था ये कितना था, 23,000, सॉरी 23,000। तो 23,000 में प्लस कर दें ये 10,400, तो ये 33,400। अब देखें ये जो आपके पास आया 39,800, देखें ये आपको यहाँ नज़र आएगा, ये 39,800 ये आ गया। और सेकंड आपने निकाला है 26,000, तो देखें ये 26,000 ये आ गया। और ये जो निकाला है आपने ये 33,400, तो देखें 33,400। तो जो पुराना वाला प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ था उसमें जो आपने डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कैलकुलेट किया उसको प्लस कर लें, प्लस करके वो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास नेट बुक वैल्यू, ये नेट बुक वैल्यू आ गई एसेट्स की आपकी। तो एसेट्स आपके पास 1,22,800 के हो गए, साल के शुरू में 2,22,000 के थे, 99,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। माइनस करेंगे तो 1,22,000 बुक वैल्यू आ गई। करंट एसेट्स में देखें इन्वेंट्री आपको दी हुई है, मैंने बताया था बैलेंस शीट जब बताते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री सवाल में 36,400 दी हुई थी, ये 36,400 सवाल से उठा लिया आपने एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग वगैरह सब आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले गए। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, ट्रेड रिसीवेबल हमने देखा था 36,000 दिया था उसने हमें। देखिए ट्रेड रिसीवेबल 36,000, और 36,000 का उसने जो परसेंटेज आपसे निकाली थी वो कितना उसने कहा था आपसे कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5%। तो 36,000 का 5% कितना निकाला था आपने, ये भी आपने निकाल लिया था। ये देखें 1,800 बना था परसेंटेज निकाल के, मैंने हमेशा बताया आपको। बाकी हम इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि 600 इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर डेट्स पहले पड़ा हुआ था, तो 1,800 में से 600 माइनस करके हमने 1,200 की एंट्री इनकम स्टेटमेंट में लेकर गए थे। और हमेशा याद रखें इसमें मेरा एक लेक्चर है, 2-3 लेक्चर हैं इर्रिकवेबल डेट्स के नाम से, और क्रैशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वो लेक्चर आप देख लें तो आई गिव यू द गारंटी कि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाएगा, एजिंग आ जाए, वो बैलेंस शीट में कुछ दे दे, इनकम स्टेटमेंट पर बैलेंसेस दे दे, सब आप करने के काबिल होंगे। तो यहाँ 1,800 रुपये जो परसेंटेज निकाल कर आइए वो फिगर जो है हम यहाँ पर ले आएंगे। 36,000 में से 1,800 माइनस करा तो 34,200 आ गया। अदर रिसीवेबल देखें एक चीज़ थी इंश्योरेंस, आपको याद होगा कि इसके अंदर इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट उसने बताई थी हमें। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 4,600 वॉज पेड ऑन 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 2018 को पे किया था और हम अप्रैल के अंदर ये बना रहे हैं, तो 6 महीने का एक्चुअली था। 6 महीने का ये देखिए हमने निकाला था, 6 महीने का जो है आपका 4,600 था, उसको 6 महीने का निकाला तो 2,300 रुपये बनते थे। तो ये जो 2,300 रुपये हैं, 4600 को 2 से डिवाइड, मतलब 6 महीने का है, क्योंकि 1 नवंबर 2018 को पे करा और अप्रैल का आप स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो महीने गिने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने का इंश्योरेंस तो एक्सपायर्ड हो गया, आपने उसका बेनिफिट उठा लिया। लेकिन 6 महीने, तो 4,600 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो 2,300 रुपये बनते हैं। इसका मकसद है 2,300 रुपये 6 महीने के
ये 2300 रुपये अभी भी आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो ये आपका एसेट है। इसीलिए ये अदर रिसीवेबल असल में इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये 2300 रुपये यहाँ आ गया, आपने इसको प्लस करा, तो उसके बाद ये आपने इसको और फिक्स एसेट्स को प्लस करा, तो $195,700 ये टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। ये टोटल एसेट्स आपके इस तरीके से शो हो गए। तो इसमें जो ट्रिकी पार्ट्स था वो ये था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, उसमें जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपने निकाला है वो प्लस कर दें। बाकी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, माइनस करके बुक वैल्यू पे लिया है। इन्वेंट्री आपको दी हुई है, उसने ट्रेड रिसीवेबल जो दिया हुआ है और उस पर जितनी परसेंटेज वो कह रहा है डाउटफुल डेट्स की जो आपने निकाली है, एक्चुअली वही माइनस होती है बैलेंस शीट में से। इसीलिए देखें ये 1800 रुपये 5% निकाल कर जो आया था ये हमने माइनस कर दिया। एक इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी, वो हम पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, उसके अंदर सब आ रहा है ये, तो ये हमने निकाल लिया करंट। अब आते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो कैपिटल में मार्शल एंड नेओमी का कैपिटल 80,000 60,000 सवाल में आपको दिया हुआ है, देख लें। देखें ये कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं 80,000 और 60,000, ये आपने यहाँ लाके लिख दिए। उसके बाद करंट अकाउंट, अब देखें करंट अकाउंट अभी आप ऊपर बनाकर आ रहे हैं और करंट अकाउंट का देखें डेबिट बैलेंस है। अब ये समझने की बात है कि करंट अकाउंट जो आपने बनाया है इसका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मकसद है कि पार्टनर्स को पैसे नहीं देने हैं इस कंपनी को, बल्कि पार्टनर्स को देने हैं पैसे, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग ज़्यादा कर ली है, इंटरेस्ट उन पर ज़्यादा लगा है। तो सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं निकलता है इन करंट ईयर में। कैपिटल उन्होंने लगाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कैपिटल फिक्स नेचर का है, वो तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन बाकी इनके पास जो चीज़ें जो इनको जो है इनके 610 और 840 जो हैं वो ये रुपए ये अमाउंट इनको कंपनी को देनी है। तो ये डेबिट बैलेंस है, कैपिटल में से माइनस होगा डेबिट बैलेंस। इसीलिए आप देखें 610 और 840 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ब्रैकेट जमा करके हम माइनस के अंदर लिखेंगे इसको। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएं। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल आपको दिया हुआ था उसने, देखें ये ट्रेड पेएबल आपको सवाल के अंदर दिया था। ये ट्रेड पेएबल है 27,500 और इसके अंदर एक एंट्री है, जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा। और वो एंट्री क्या थी? वो एंट्री ये थी कि अ चेक पेमेंट ऑफ 1,300 मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर ऑन 15 अप्रैल हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि एक चेक पेमेंट आपने 1300 की करी है एक सप्लायर को, वो रिकॉर्ड नहीं हुई किताबों में। तो ये ट्रेड पेबल जो आपके पास 27,500 का है, एक पेमेंट आपने 1300 की है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए ये माइनस करके लिखिएगा। अदर पेबल के अंदर एक जनरल इंश्योरेंस था। हम एडजस्टिंग एंट्रीज जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जनरल एक्सपेंसेस 1,150 रुपये के वर आउटस्टैंडिंग, कि ये एक्चुअली वो एक्सपेंसेस थे जो हो भी गए लेकिन आपने इनकी पेमेंट नहीं करी, तो दिस इज़ करंट लाइबिलिटी। इसीलिए देखें ये अदर पेबल में 1,150 रुपये उसने लिखा है, ये वो वाले हैं। इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है सवाल में उसने बैंक का बैलेंस जो था ओवरड्राफ्ट था, और ये 28,500 उसने दिया था आपको। तो ये 28,500 ये, और एक चेक 1,300 का पेमेंट किया, तो ये ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक के पैसे हैं, मजीद ये पैसा बैंक से आप निकाल रहे हैं। ये जमा करके आपने लिखा, ये आपके पास लाइबिलिटीज़ आ गई। आपने इसको टोटल किया, टोटल करके ये आपके पास जब आप टोटल करेंगे इसको, तो टोटल करके जो बैलेंस आया तो ये 195,700 ये आपका क्रेडिट साइड का भी बैलेंस आ जाएगा। और इस तरीके से जो आपकी बैलेंस शीट है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, देखिए ये क्या है, क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से कर लेते हैं। 1,40,000 में से माइनस कर दें 1,450, तो ये 1,38,000 यहाँ आ गया, 1,38,550 ये आ गया। और इन तीनों को जमा करें कितना होगा, ये 26,200 प्लस 1,150 प्लस 29,800, तो 57,150। 57,150 प्लस 1,38,550, 1,38,550 प्लस 57,150, तो 1,95,700
1,95,700, ये 1,95,700 देखें यहाँ से टाइप है। तो एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज, टोटल इक्विटीज $195,700 आपकी हो गई। तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। वो बच्चे जो जो अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, आई थिंक उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कराया था उसमें हमने ये एडजस्टमेंट वगैरह सब डिटेल से पढ़ी थी। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो अगर नहीं आई है, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो लेक्चर 1 ज़रूर देखें जाके। और आप अगर कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ना सिर्फ ये बल्कि कई अटैम्प्ट के पेपर आपको हल किए हुए मिलेंगे और MCQs भी हल हुआ है। तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टू से टेक द एडवांटेज एंड इट वुड डेफिनेटली फैसिलिटेट इन योर स्टडीज़ कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होगी। ये सारे कंसेप्ट हैं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर भी हमारा ख़त्म हुआ। तो आज हमने 2019 विंटर ऑलरेडी रिकॉर्डेड था और समर ये हमने कर लिया। अब हम इंशाल्लाह 2018 का पेपर 2 करेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये जो नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। वी वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। और कमेंट्स दें अगर आपको कोई और भी पर्टिकुलर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है आपकी स्टडी में, कोई कंसेप्ट जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ओ लेवल अकाउंटिंग में किसी भी किस्म की चीज़ अगर आपको ट्रबल कर रही है तो आप अपने कमेंट्स के अंदर लिखें, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू यू। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।